Morning, students. Today we're going to start with a poem, The Ball Poem, which was written by an American poet, John Berryman. So in this poem, the poet is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball and suddenly his ball fell into the water. He described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against losses in your personal life. So बच्चे यहाँ पे बॉय जो है अपनी बॉल के साथ प्ले कर रहा था और सडनली जो उसकी बॉल होती है वो वाटर में गिर जाती है। और इस स्टोरी में पॉइंट बहुत अच्छा एक मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर रहा है कि जब हम अपनी पोजेशंस, जो चीजें हम ओन करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पेंसिल, रबर, शार्पनर, आपकी छोटी छोटी चीजें भी जब वो लॉस होती हैं तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, उसका जो लॉस का जो दर्द है उससे आप कैसे ओवरकम करते हो, तो हम इस पोएम में ये रीड करेंगे इस पोएम में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंसा। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. So in this lines, the poet is saying कि जो बॉय है उसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है और मैं जानना चाहता हूं कि उसका रिएक्शन कैसा है। He asks himself कि अब वो बॉय जो है वो क्या करेगा कि उसकी बॉल जो हो गई है वो लॉस्ट हो गई है। बच्चे यहाँ पे पॉइंट ने 2 बार सेम लाइन को रिपीट किया है, व्हाट इज द बॉय नाउ एंड व्हाट इज ही डू टू। तो इन दोनों चीजों में पॉइंट क्या इंफोसिस दे रहा है कि बॉय जो है वो बहुत हेल्पलेस है, वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है कि उसकी बॉल जो है, जो उसको बहुत प्यारी थी, वो उससे गुम हो गई है। आई सॉ इट गो, तो लड़का क्या कह रहा है, मैंने अपनी बॉल को जाते हुए देखा है। Merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. So वो कह रहा है कि जो बॉल है मेरी वो बहुत खुशी से बाउंसिंग करते हुए, नाचती गाती स्ट्रीट से नीचे जा रही थी और बहुत खुशी खुशी वो क्या है, वाटर में गिर गई। बच्चे जो बॉल है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है और वो क्या है, इंजॉय करती हुई। तो बॉय, जो इससे क्या पता चलता है कि जो बॉय है वो बॉल के साथ प्ले कर रहा था और सडनली उसके हाथ से स्किप्ड हो गई बॉल, जो वो क्या है, वाटर में नियर बाय जो रिवर होगा वहां पे जाकर गिर गई। इन सेकेंड सेंटेंस, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. So, तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है no use to say. पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे उसको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बेटा ये एक ही बॉल नहीं है, यहाँ पे और भी बॉल्स, ऐसी बॉल्स बहुत होंगी। ओ देयर आर अदर बॉल्स। बच्चे नीचे आपके लिए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं ताकि आप इस पोएम को बेटर इजिली अंडरस्टैंड कर सको। द वर्ड सजेस्ट दैट लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। तो बच्चे यहाँ पे बॉल्स क्या है, हमें और भी मिल सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो बॉय ने लूज किया है, मगर फिर भी पॉइंट कह रहा है कि इसको इस टाइम उसे ये कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एन अल्टीमेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम सैड है, वो बहुत ज्यादा दुखी है कि उसकी कोई अपनी चीज जिसके साथ उसको बहुत लगाव था वो गुम हो चुकी है। शेकिंग ग्रीफ, बच्चे शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, कोई चीज आपसे दूर हो जाए या कोई आपसे चुरा ले तो आप क्या है, एकदम इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो उसके साथ जिससे आप बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करते हो। फिक्सेस द बॉय, उस चीज ने उसको फिक्स कर दिया है, उसको बिल्कुल एक जगह पे टिका कर रख दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड, एक जगह पे खड़े रहना। ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग एंड स्टेरिंग डाउन, और उसी जगह को देख रहा है जहां पे उसकी बॉल गुम हुई थी, उसकी बॉल वाटर में एंटर हुई थी। ऑल हिज यंग्स डेज इन टू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉल हार्बर का मतलब क्या होता है, जहां से वाटर स्टार्ट होता है, रिवर या पोर्ट का वाटर स्टार्ट होता है। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ वो अपने यंग डेज को भी उस हार्बर में जाता हुआ देख रहा है। उस बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज हैं, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ, जो वो वाटर में जाता हुआ फील कर रहा है कि सब कुछ क्या है वो बॉल के साथ ही ले जाता हुआ फील कर रहा है।
Next stanza. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Ball will be lost always. Little boy. So poet in this paragraph would say, I would not intrude. Intrude here means interfere. मैं उस बच्चे की बात में उसके मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। क्यों यहाँ पे क्या है, पॉइंट क्या करना चाहता है, ना ही उसको कंसोल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो खुद इस चीज से ओवरकम हो। बॉय जो है वो इजिली उस चीज को समझे, ये उसको एक लेसन देगा। अ डाइम, बच्चे डाइम का मतलब क्या होता है, इन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे हमारे यहाँ पे पैसे होते हैं वैसे वहां पे सेंट्स होते हैं, और यहाँ पे डाइम जो है वो 10 सेंट्स के इक्वल है। अनदर बॉल इज वर्थलेस, वो कह रहा है कि 10 सेंट्स में भी मैं उसको एक अदर बॉल लाके दे सकता हूँ, एक नई बॉल लाकर दे सकता हूँ, मगर वो क्या होगा, वर्थलेस होगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी, उसको कोई फायदा नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यहां पे वो अपनी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा। यहां पे वो सबसे पहले सीखेगा कि जो पोजेशंस का मतलब क्या होता है, ओन करना, ये मेरी चीज है। चाहे आपका पेन हो, चाहे आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो, चाहे कुछ भी, जो चीजें आप ओन करते हो, जिसको आप अपने साथ बिलोंग करते हो, उसको पोजेशन कहते हैं। तो पोएट कहता है ये उसकी पहली लेसन है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कि जब आपकी चीजें गुम हो जाती हैं या कोई उसको चुरा लेता है तो आप उसको कैसे डील करती हो। आप उस लॉस को ब्रेवली एज अ मैन कॉप करते हो, या फिर आप सारा टाइम उसके लिए रोते रहते हो। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो कई बार लोग आपकी चीजें ले जाएंगे या वो आपसे खुद गुम हो जाएंगी। लिटिल बॉय, वो बॉल ही थी, एक बॉल ही है, वो हम वापस ले सकते हैं, मगर इस टाइम वो इतना ज्यादा सैडन है, इतना ग्रीफ में है कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता। और वो क्या है, जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, जिसमें हम क्या मटेरियल चीजों से बहुत लिंक कर जाते हैं, पॉइंट उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. बच्चे यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, and no one buys a ball back, जो कोई भी वो बॉल को, जो बॉल जा चुकी है, वो बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे मनी क्या है, मनी एक्सटर्नल चीज है, उस बॉल के साथ उस बच्चे की फीलिंग्स अटैच्ड है, और उस जो फीलिंग्स जो उसकी पानी में चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं, वो बॉल वापस नहीं आ सकती है, और वो चीज, वो फीलिंग वो वापस नहीं ला सकता, वो मनी भी उस चीज के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट का मतलब क्या होता है, होपलेस, जब हमें उम्मीद खो जाना, कि अब क्या है, वो लर्न कर रहा है कि वो चीज मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी, मगर मैं उसके साथ कैसे डील करूंगा, उसको कैसे उससे ओवरकम करूंगा, वो उस चीजों को लर्न कर रहा है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में नॉलेज होना, कि आप चाहे किसी फीलिंग, जैसे आपको पता है कि मेरी चीज लॉस हो गई है, उसके साथ आप कैसे डील करोगे, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो वो कह रहा है कि इस वर्ल्ड में सबको ये चीज सहनी पड़ती है, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी से गुम होती है, कोई ना कोई अपनी कुछ ना कुछ चीजें गुम करता है, और सबको पता है कि मुझे कैसे इस चीज को बेयर करना है, कैसे फेस करना है, उससे कैसे ओवरकम होना है। हम एक चीज के साथ बाउंड होकर सारी जिंदगी रो नहीं सकते हैं, हमें उस चीज को रिप्लेस करना पड़ता है, उससे ऊपर उठना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल पोएम. The poet has given a very basic and very beautiful meaning to you to bear the things that you lost in your life. आपकी कोई भी पोजेशंस हैं, आप चाहे घर है, चाहे आपका बाइक है, चाहे आपकी मोटर बाइक है, अगर उन चीजों को नुकसान पहुंचता है या वो लॉस होती हैं,
तो हम उससे कैसे डील करेंगे। इवन हमारी स्मॉल थिंग्स भी, चाहे हमारा पेन हो, चाहे स्केल हो, चाहे रबर हो, तो अगर वो गुम होते हैं तो हम उनसे कैसे डील करते हैं, उनसे कैसे ओवरकम करते हैं, इस ब्यूटीफुल पोएम में पोएट एम्फोसिस दे रहा है। I hope you understand this. If you have any problem regarding this, you can go through Evergreen Candid book of yours and read sentenza-wise RTCs from your book. Till then, thank you so much. Stay safe, stay home.